नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग को 17 नवंबर 2025 से लेकर 14 दिसंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप लोग का जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर रहे हैं, आप लोग हमने इसके पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी दे दिया है, जिसमें आप लोग को सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं कि आप लोग का इस ये जो फॉर्म आप लोगों को भर रहे हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है। तो आप लोग पहले सिलेबस जान लीजिए, तभी आप लोग फॉर्म भरिए, नहीं तो बिना मतलब का आप लोगों को पैसा लग जाएगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस जानने के लिए उससे पहले हम आप लोग को बता दें कि आप लोग का लास्ट डेट इस फॉर्म को भरने के लिए 14 दिसंबर 2025 तक रखा गया। अब चलते हैं सिलेबस पे। सबसे पहले तो आप लोग इसका जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा, उसका एग्जामिनेशन हो जाएगा 31 जनवरी 2026 को। कैंडिडेट रिपोर्टिंग टाइम, ये सारी चीजें दी गई है, कब से कब तक आप लोग ये भी एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का सिलेबस और किस प्रकार से एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा सब्जेक्ट एंड ड्यूरेशन, ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा तो AFCAT जनरल अवेयरनेस, सब्जेक्ट नेम दिया गया जनरल अवेयरनेस, वर्बल इंग्लिश, एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड भी यहाँ पे पूछा जाएगा। टोटल जो प्रश्न होने वाले हैं 100 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें आप लोग को 2 घंटे का समय मिलेगा। बहुत ज्यादा समय है, कोई इशू नहीं है। 2 घंटे का समय बहुत ज्यादा होता है 100 क्वेश्चन के लिए। बट यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है वो 300 मार्क्स का होने वाला है। तो यहाँ पर एक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो यहाँ पर जब आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। और यहाँ पर 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने बताया कि एक प्रश्न अगर उत्तर दीजिएगा, 3 मार्क्स आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग एक प्रश्न भी गलती करते हैं तो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ में आप लोगों को दिया गया है कि आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा, उसका फॉर्मूला मेंशन किया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोगों को कब काम देगा, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उस टाइम जब आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा, उस टाइम ये फॉर्मूला काम देने वाला है। उसके लिए आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा किस प्रकार से यहाँ पे कौन सा वैल्यू कहाँ पे पुट होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को सिलेबस के बारे में डिटेल सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसलिए हमने बोला था कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं बिना सिलेबस देखे, क्योंकि उनको किसी और सब्जेक्ट में पकड़ होता है और ये सब्जेक्ट उनके एरिया में नहीं आते हैं, फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। यहाँ पर देखिएगा, और साथ में ये भी होता है कि दूसरे कैंडिडेट के ज्यादा भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट इस डर से फॉर्म भी नहीं भरते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले सिलेबस में इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों को दिया गया कंप्रीहेंसिव, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस कंप्लीटेशंस, फाइलिंग इन करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, क्लोज टेस्ट या फिल इन द गैप्स इन द पैराग्राफ, आइडियम्स, एनालॉजी, सिंटेंस, arranging substitutions in a sentence, one word substitutions, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, होमोनिम्स, ये सारी चीजें आप लोगों को इंग्लिश में पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं यहाँ के जनरल अवेयरनेस के बारे में। जनरल अवेयरनेस में आप लोग को हो गया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल, आर्ट्स एंड कल्चर, पर्सनालिटीज, फॉर्मेलिटी एंड इकोलॉजी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक, बेसिक साइंस, बेस्ड नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, करेंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल एंड डिफेंस। उसके बाद फिर बात की थी न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में। न्यूमेरिकल एबिलिटी के बारे में बात करें, यहाँ पर आप लोग को डेसिमल फ्रैक्शन, डायमंडबर्ग एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे यहाँ पे चैप्टर नेम दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग में आप लोगों को रीजनिंग, साथ में आप लोग को मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि ये भी आप लोग को पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोग को वर्बल और नॉन वर्बल दोनों देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिएगा तो स्टैंडर्ड, किस स्टैंडर्ड का प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड सेट किया जाएगा
न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चन विल बी मेट्रिकुलेशन लेवल होने वाला है। साथ में यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन अदर सब्जेक्ट विल बी ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वो 10th लेवल का होने वाला है, और जो अदर सब्जेक्ट है उनका जो है ग्रेजुएशन लेवल होने वाला है। प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एन ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल ऑन IAF वेबसाइट। अगर आप लोगों को ये देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे IAF यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से प्रैक्टिस सेट भी चलाया जाता है, जो आप लोग यहाँ पर ये लिंक देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इस लिंक पे जाकर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे बात करें तो आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि आप लोग का जो है यहाँ फिजिकल फिजिकल किस प्रकार से होगा। यहाँ पर देख सकते कंडक्ट इन एग्जामिनेशन हॉल के बाद दिया है, किस प्रकार से लिया जाएगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोगों का जो फिजिकल है उसके बारे में। यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप लोग को फिजिकल फिटनेस जो दिया गया है कि when you report SSB in order to be able to undergo various टेस्ट, यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है कि 1 माइल आप लोग यानी कि 1.6 किलोमीटर आप लोग को दौड़ना है इन 10 मिनट्स। 10 मिनट आप लोग को मिलेंगे 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए, एंड 10 पुशअप एंड 3 चिन अप्स, यानी कि आप लोग को 10 पुशअप मारना है और 3 जो है आप लोग को चिन अप्स मारना है। तो यहाँ पर आप लोग को नीचे दिया गया है टैटूज। द पॉलिसी ऑन परमानेंट टैटूज एज फॉलो, यानी कि आप लोगों के बॉडी पे यहाँ पर मेंशन किया बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी अदर बॉडी पार्ट, यानी किसी भी पार्ट पर अगर आप लोगों को टैटू है तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं, फॉर्म भरने के बाद भी आप लोगों को अगर इसमें एग्जामिनेशन निकल भी जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये सारी चीजें दी गई है जो आप लोगों को मेंशन की गई है। और आगे बात कर लेते हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मेंशन किया गया है, जो आप लोगों को जानना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के बारे में दिया गया है, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लेबोरेटरी एंड रेडियोलॉजिक इन्वेस्टिगेशन फॉर स्पेशल मेडिकल बोर्ड, यहाँ पर हेमेटोलॉजी कंप्लीट, इस प्रकार से आप लोग को सारी चीजें मेडिकल जो टेस्ट होने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया। जनरल फिजिकल असेसमेंट, सारी चीजें आप लोग जैसे कि स्पाइन इंजरी, नर्व इंजरीज, क्लॉइड, सर्जिकल स्कार्स, ये सभी चीजें आप लोगों को चेक होने वाले हैं। तो अगर इस सभी में किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप लोग फॉर्म मत भरिए, यही हम कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फिर उनका रैंक आगे चला जाता है। अगर जो कैंडिडेट नहीं एलिजिबल है पहले ही फिजिकल देख लीजिए, अगर नहीं एलिजिबल है तो आप लोग फॉर्म मत भरिए। उसके बाद फिर हाइट की बात करें तो यहाँ पर ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेज में यहाँ पर जो मेल का हाइट होना चाहिए 157, फीमेल का 152 होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पर रनिंग के बारे में दिया गया है कि आप रनिंग के बारे में, साथ में जो फ्लाइंग ड्यूटी ब्रांचेज वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे आप लोग को जो है कितना 162 सेंटीमीटर आप लोग को होना चाहिए लंबाई, और यहाँ पे जो है ऑफिसर एंड एयरमैन के लिए 157 होना चाहिए। सीटिंग हाइट यहाँ पे मेंशन किया गया है, लेग हाइट, थाइज हाइट, ये सारी चीजें आप लोग को मेंशन की गई है। बॉडी वेट भी मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोगों को बॉडी वेट में आप लोगों को मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों का हाइट 152 है तो मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम वेट कितना होना चाहिए, ये सारी आप लोगों को एज के अनुसार भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अगर आप लोगों का एज 20 साल से नीचे है तो आप लोगों का जो वेट है कितना होना चाहिए। साथ में आप लोगों का यहाँ पर एज जो है 20 से 25 साल के बीच में है तो कितना वेट होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंशन की गई है। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को भरिएगा। ठीक है, नहीं तो अगर इसमें से किसी में भी आप लोगों को परेशानी है जो हमने आप लोगों को बताया, ठीक है, तो आप लोग को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उससे पहले आप लोग फॉर्म को ही मत भरिए। धन्यवाद।